हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन नहीं चल रही होगी, जो कि एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक आ चुकी है। चलिए आज से हम लोग एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको जो भी ऑब्जेक्टिव है उन पर डिस्कशन, हर एक ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू जो भी आपको ऑप्शन आने वाले हैं उन पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। चलिए तो आज के सेशन के साथ साइंस का आज का टॉप ऑब्जेक्टिव, जो डायरेक्ट परीक्षा में ही छाप कराना है आपको, हमेशा याद रखिएगा। जो चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि जीव जिस जैविक प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जीव जो है वो अपने जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, किसमें जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है श्वसन, पोषण, प्रजनन या उत्तेजनशील। इसी को ही हम लोग, प्रजनन को ही हम लोग जनन कहते हैं, है ना। तो जो संख्या, जनसंख्या में जो वृद्धि करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रजनन हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रजनन हो जाएगा। क्लियर है? प्रजनन यानी जनन के प्रक्रिया के द्वारा ही लोग अपनी जनसंख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। उसे क्या कहते हैं? लोग प्रजनन कहते हैं। बता दें यह टॉपिक जो है आपका, जो भी जैव प्रक्रम जो आते हैं, जैव प्रक्रम में आपको याद रखिएगा हमेशा 4 टॉपिक पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? 4 टॉपिक। कौन कौन? तो पोषण है, श्वसन है, परिवहन है और उत्सर्जन है। इनसे आपको हर एक बार एक न एक दीर्घ पूछना है, तो याद रखिएगा, जरूर कवर करिएगा। तो पोषण से आपको मानव का आहार नाल, याद रखिएगा हमेशा कि जो पोषण से आपको पढ़ना है ना, याद रखना है ना, तो मानव का आहार नाल याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? आहार नाल का एक नामांकित चित्रण कहता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ये श्वसन, मानव का श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कहता है ना। किनका? तो श्वसन तंत्र का। इनसे भी एक क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। परिवहन यानी इनसे हृदय से, है ना। कहां से? तो हृदय से। हृदय से क्वेश्चन इसको हर साल जो है सो पूछना है। तो हमेशा इन सभी छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करिए, ताकि आपका आने वाला एग्जामिनेशन जो है उनमें बेहतरीन, यानी इनसे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको दीर्घ में हमेशा उनको एग्जामिनर को आपको डालना है बोर्ड एग्जाम में। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको इनसे आना है हर हाल में। और एक है उत्सर्जन, जहां पर आपको किडनी यानी वृक्क के बारे में आपको कहता है कि वृक्क की संरचना को दर्शाइए। तो आपको एक न एक जो हमेशा याद रखिएगा, एक न एक आपको 5 नंबर इनसे आपको हमेशा आएगा। तो इन जैव प्रक्रम को आप आसानी से जो है 5 दीर्घ तैयारी कर लीजिए। मानव का आहार नाल, श्वसन तंत्र, हृदय और किडनी या वृक्क। इनसे आपको एक न एक क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएगा, और जरूर इनको कवर करिए। चलिए हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ रिलेट निकलेगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग देख ही रहे हैं 2025 एग्जामिनेशन के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज उन पर जो है प्रतिदिन प्रहार होगी इन पर। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जनक के शरीर से कलिका इनमें से किस प्रकार के जनन में निकलती है? मतलब कि वह कौन सी जनन की प्रक्रिया है जिसमें शरीर से ही कोई कलिका निकलकर फिर से एक नए जीव को क्या करती है? जन्म देती है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए तो हमेशा याद रख देना है, तो हाइड्रा को याद रखिए। क्या याद रखिएगा? हाइड्रा याद रखिएगा। हाइड्रा यानी जो हाइड्रा होते हैं ना, उसमें क्या होता है जी? मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन होता है। हमने जनन में चैप्टर में ही पढ़ा था। मुकुलन में क्या होता है कि एक नया सा भाग, एक जो है ना नया सा भाग जो है कलिका के रूप में निकलता है, और यह टूटकर क्या करता है? एक नए से भाग के रूप में फिर एक नए जीव के रूप में जन्म ले लेते हैं।
तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मुकुलन कहलाती। याद रखिए क्या हो जाएगा? मुकुलन हो जाएगा। यानी मुकुलन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव का एक भाग जो है बढ़कर एक नए जीव के रूप में उत्पत्ति ले लेती है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? मुकुलन कहते हैं। याद रखिएगा। थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर ले। विखंडन कह रहा है। विखंडन में क्या होता है? टूटता है शरीर, है ना, दो या दो से भागों में जो है आपको टूटना शुरू होता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। चलिए हमने इनका वीडियो जो है बनाया हुआ है, जरूर आप विजिट कर लीजिए, है ना, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो वहां से कवर आपको आसानी से हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निषेचन के बाद अंडाशय की दीवारों से क्या बनता है? जो निषेचन हो जाती है वह अंडाशय का दीवार जो होता है उससे क्या बनता है? तो हमेशा याद रखिएगा, निषेचन के बाद कह रहा है अंडाशय की दीवार से जो बनता है ना, वह फल बनता है। क्या बनता है? वह फल बनता है। यानी जो भी निषेचन प्रक्रिया होती है ना फूलों पे, परागन के द्वारा, स्वपरागन या पर परागन के द्वारा जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, उनमें जो प्रक्रिया होने के बाद एक नए यानी जो परागकोश जो है, परागकोश से परागकण निकलकर जब वर्तिकाग्र पर पहुंचती है ना, तो वो जाकर अंडाशय से निषेचन करने के बाद जो है वह फल का निर्माण करती है। क्लियर यहां तक? किनका निर्माण करेगा? तो फल का निर्माण करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? जो बीजांड होती है ना, उसकी दीवार मोटी होकर क्या बनाती है? यानी बीजांड जो है उनकी दीवार मोटी होकर क्या बनाती है? क्या भ्रूण बनाती है, या बीज, या फल, या बीजा आवरण? इसे ही हम लोग बीज आवरण भी कहते हैं। याद रखिएगा, बीज का आवरण, दोनों संधि विच्छेद हुए यहां पे, है ना, तो बीजा आवरण बनाते हैं। क्या हो जाएगा? बीजा आवरण हो जाएगा, है ना। यानी बीज का क्या बनाते हैं? ये आवरण बना लेते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? जो स्त्री केसर होता है ना, यानी जो महिला का भाग होता है ना, जो फूल का जो मादा जनन अंग है, स्त्री केसर, उनका आधारीय भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है, पुष्पासन, या अंडाशय, या वर्तिका? तो बता दे आपको, जो आधारीय भाग, जब भी एग्जाम में आपको आधारीय भाग की चर्चा आ जाए तो अंडाशय बनाता है। क्या बनाता है? अंडाशय बनाता है। हमेशा याद रहे, क्या बनाता है? अंडाशय बनाता है ना, अंडाशय बनाता है। चलिए यदि किन्हीं को आता हो तो कमेंट में जो बताइएगा कि परागन जो होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं ना, परागन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, उन दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुंकेसर का अग्रभाग क्या कहलाता है? जो पुंकेसर होता है ना, उसका अग्रभाग बता दे कि यह पुंकेसर जो है यह नर भाग होता है। किसका भाग होता है? नर भाग होता है पुष्प का। नर भाग है यह पुष्प का, उसका अगला भाग कह रहा है, तो इसका अगला भाग जो है ना परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। बता दे कि इसी परागकोश में परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और यही परागकण जो है वर्तिकाग्र पर जाकर, यानी जो आपको निषेचन की प्रक्रिया होती है ना परागन की प्रक्रिया द्वारा, उसी प्रक्रिया द्वारा जो है आपको इसमें परागकण निकलते हैं, है ना। तो ये परागकोश हो जाएंगे। तो पुंकेसर का अगला भाग क्या कहलाता है? तो परागकोश कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, नर और मादा युग्मकों के संलग्न की परिणति क्या कहलाती है? यानी जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसका संलयन क्या कहलाता है? दोनों का मिलना क्या कहलाता है? नर और मादा युग्मक का। तो जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं ना, तो किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का। याद रखिएगा, किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट का, है ना। शुक्राणु तो होगा नहीं, वीर तो होगा नहीं, अंडाणु तो होगा नहीं, और होगा किसका? जाइगोट का। बता दे कि यही शुक्राणु जो है नर में बनता है। कहां बनता है? नर में बनता है। जो शुक्राणु संचित कहां होते हैं बता सकते हैं क्या? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ा देर रोक कर। हाँ, तो हम बताते हैं आपको। शुक्राणु जो बनते हैं ना,
शुक्राणु वृषण में बनता है। कहाँ बनता है? वृषण में बनता है, नर के वृषण में बनता है ना। और अंडाणु जो है, यह अंडाणु जो है महिला में बनते हैं। किन में बनते हैं? महिला में बनते हैं अंडाणु, है ना। अंडाणु किससे बनते हैं? महिला में बनते हैं। चलिए, तो थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन करके हम लोग हर दिन का सेशन कवर करेंगे, और जो भी मस्ट भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उन पर हम लोग हर दिन जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रहार करेंगे। चलिए, जो भी चैनल पे नए आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का वीडियो हमेशा आप पे पहले जाए। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।